इलेक्टेड के हुक्म पर स्पीकर आइन और कानून को मोम की नाक नहीं बना सकते। स्पीकर कौमी असम्बली मन मर्जी की तशरीह भी नहीं कर सकते। सियासी वफादारियों की जबरी तब्दीली करने वालों के इक़्तिदार के लिए आइन और रियासत को दाव पर लगा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में PTI की आला सियासी क़यादत और विफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। इजलास में D चौक पर जलसे के हवाले से भी मुशावरत। इजलास में इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान से राबतों के 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर PTI में आने वाले अब्दुल गफ्फार भट्टू का वीडियो पैगाम। कहा 2018 में NA 166 बहावन नगर से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद PTI में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा करप्शन मुकाओ था। 3.5 सालों में अपने हल्के में एक काम नहीं करवा सका। मुतालबा था कि हल्के को CPEC और मोटरवे के साथ लिंक किया जाए। हमारा काम नहीं होता तो नाराजगी का इजहार करते हैं, इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से और मेरे हल्का के अवाम की उनकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मेरे मुकाबले में PTI का टिकट होल्डर था। और उस इलेक्शन के बाद मैंने PTI में ज्वाइनिंग की। यहाँ पाकिस्तान करप्शन मुकाओ प्रोग्राम तो उसके तहत शामिल हुआ। मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल 2 प्रोजेक्ट जो सुई गैस और जो CPEC मोटरवे लिंक था उसके साथ जो है जो मेरे एक मुतालबा था, मैंने उन्हें 12 दफा कहा कि आप जो है ना कि मेरे हल्के को मेरे जिलों की इसकी जरूरत है, वो आप हमें अब मेहरबानी करें वो दे। तो सवाल पूछूं तो आगे ये इल्जाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए हैं। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं किसी में हिम्मत है तो OIC इजलास में मुदाखलत करके दिखाए। सियासी गर्मा गर्मी है, सारी सियासत TV पर हो रही है। ग्राउंड की सियासत 7 अप्रैल से शुरू होगी। बहुत पहले कहा था कि 5 अप्रैल से मैदान में नजर आऊंगा। शेख रशीद ने कहा कि असली और नस्ली इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। स्पीकर को हक है कि अदम एतमाद को हालात के मुताबिक आगे ले जा सकते हैं। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। सिंध हाउस वाक़े में मुलव्वस अफराद पर मुकदमात दर्ज किए। 5 तारीख को सियासत बदलेगी। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये इत्तेहादी भी सोचेंगे, समझेंगे, मशवरा करेंगे और मशावरत के बाद इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो असली और नस्ली होगा वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन कायदीन की मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी है। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल आज अपोजिशन क़यादत को इशाइया देंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। इशाइये में तमाम अपोजिशन के कायदीन और रहनुमा शिरकत करेंगे। इशाइये से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास हुआ। नून लीग यूथ विंग, MSF, लेबर विंग, वुकला विंग, कल्चर विंग के ओहदेदारान की शिरकत। इजलास में PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है।
उनकी जानिब से कहा गया कि वो चाहते हैं कि जलसे में अवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। हम हक के साथ खड़े हैं, दौलत लूटने के लिए सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदारी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्र के हम मनसब की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में अहम इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि मिस्र ख़ित्ते का एक अहम बरादर मुल्क है। मिस्री सदर की क़यादत में मिस्र का सियासी इस्तेहकाम व सलामती की जानिब सफ़र बेहतरीन है। दोनों ममालिक के अवाम मुश्तरका अकीदे, सकाफती वाबस्तगियों में बंधे हुए हैं। गुज़श्ता 3 सालों में दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। वज़ीर ख़ारिजा की फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए की जाने वाली काविशों पर मिस्र के किरदार की तारीफ़। वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक के मुंतखब नुमाइंदों में पार्लिमानी रवाबत के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। हमारी पार्लियामेंट में पाकिस्तान मिस्र दोस्ती ग्रुप मौजूद रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मिस्री पार्लियामेंट में ऐसे ग्रुप के क़याम के मुंतज़िर हैं। दोनों वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के अज़्म का इजहार। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुतमन्नी हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने पुरतपाक खैर मकदम मेज़बानी पर शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका एलामिये में अहम ऐलान। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास पर आला शख्सियात की आमद का खैर मकदम करते हैं। एलामिये में कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइसे मसरत और इफ्तिखार है। 22 और 23 मार्च को अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दुनिया को दरपेश अहम मसाइल पर गौर होगा। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पजीराई और इस्तकबाल के लिए चश्मे बरा हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद के मौके पर पूरा पाकिस्तान खुशामदीद कहता है। एलामिये में कहा गया कि मेहमान नवाजी का माहौल उस्तवार करने में अपना किरदार यकीनी बनाएंगे। ऐसी फ़ज़ा बनाएंगे कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिलजमी से उमूर अंजाम दे सकें। लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की। कारकुनान को 25 मार्च से पहले आने से रोका। सियासी हालात और सियासी कशमकश को OIC पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा। एलामिये में कहा गया कि उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान अच्छी यादें लेकर वतन वापस लौटेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खबर, बिजली की कीमत में 4 रुपए 99 पैसे यूनिट इजाफे का इम्कान। फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा 31 मार्च को समाअत करेगा। फरवरी में पानी से 18.22% बिजली पैदा की गई। CPPA के मुताबिक कोयले से 31.70%, फर्नेस ऑयल से 6.51% बिजली पैदा हुई। गैस से 11.36%, LNG से 15.16% बिजली पैदा हुई। फरवरी में जौहरी ईंधन से 12.53% बिजली पैदा हुई। फरवरी के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत 4 रुपए 25 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से दावा किया गया है कि मुआशी आशारिये दुरुस्त हम पर गामजन हैं। 5 रुपए फी यूनिट के रिलीफ पैकेज से बिजली की कीमत में कमी आई। हसास कीमतों का आशारिया 36 माह की कम तरीन सतह पर है। मिर्च, दालों, अंडे, चीनी और आलू की कीमतों में कमी आई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग 8.2% बढ़ी है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16.50 अरब डॉलर की सतह पर हैं। तासुर दिया जाता है कि लोग नाखुश हैं। फरवरी में हमारा करंट अकाउंट खसारा 545 मिलियन हो गया है। और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 5 रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया है, हमारे यहाँ जो तासुर ये है कि बहुत ही लोग नाखुश हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस महीने, पिछले महीने फरवरी में वो 545 मिलियन डॉलर हो गया। एक्सपोर्ट जो है वो 28% बढ़ गई हैं। इंपोर्ट्स जो आपकी देखें कम हो गई हैं। कितने परसेंट जी? आपकी जनाब 6.3 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स थी जनवरी में, वो 5.2 बिलियन पे आ गई। तो रिडक्शन हुआ है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं।
$521 मिलियन थी, अब $547 मिलियन हो गई। आपकी LSM जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो जनवरी के महीने में ईयर ऑन ईयर 8.2% ग्रोथ। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान अगले 5 साल भी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। फ़रूख हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3.5 साल दिन रात मेहनत की है। बैंक 56 अरब रुपए घरों के लिए कर्ज दे चुके हैं। घरों की तामीर के लिए हज़ारों दरख्वास्तें प्रोसेस हो रही हैं। गवर्नमेंट संभाली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। ये अपनी 5 साल हुकूमत भी पूरी करेंगे, अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होंगे। आप तगड़े होकर काम करें, तगड़े होकर डिसीजन लें। हमने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो हर सूरत आगे लेके जाना है। हमने जैसे ही गवर्नमेंट संभाली तो हमारे सामने $20 अरब का करंट अकाउंट का डेफिसिट का पहाड़ खड़ा था। हमारे सामने सालाना 3000 अरब रुपए की कर्जों की किस्तों की अदायगी खड़ी थी। जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 70 साल में $12 अरब पे पहुंची थी, वो हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत में उसमें दुगना इजाफा होने जा रहा है। और इंशाल्लाह टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $21 अरब पर होंगी इस साल इंशाल्लाह। कोविड-19 जिसके बायस पूरी दुनिया में इकॉनमी का सर्कल बंद हो गया। आपकी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कोविड-19 के दौरान अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो है वो चट्टान बन के खड़े हो गए। हमें बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा अप्रिशिएट। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान में मिनी ओलंपिक्स 2022 का इफ्तिताह मशल जलाकर कर दिया गया। मिनी ओलंपिक्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, फुटबॉल और दीगर खेल खेले जाएंगे। दीगर तफसीलात जानते हैं फजल हक की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान में मिनी ओलंपिक्स 2022 की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने मशहद जलाकर मिनी ओलंपिक्स का इफ्तिताह कर दिया। मिनी ओलंपिक्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकशी और दीगर खेल खेले जाएंगे। इस मौके पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने खिलाड़ियों से हलफ लिया, जबकि म्यूजिक की धनों से तलबा ने रक्स भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए मरकजी हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए मंजूर किए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट से तकरीबन 2.4 या 2.5 बिलियन रुपीस, तकरीबन 2.5 अरब रुपए आपके लिए अप्रूव हो गए हैं, जिसके लिए वाइस चांसलर साहब ने प्लान बनाया है। उसमें कोई जिम्नेजियम है, कोई बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो इंशाअल्लाह ताला उसमें पूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए, जबकि 1 अरब 37 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी में नए तामीर होने वाले एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह भी कर दिया। फजल हक, कैपिटल टीवी, मर्दान। माह रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले ही महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। तफसीलात उच्च शरीफ से महर खादिम सुलेमान की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर की तरह उच्च शरीफ में भी ऐशा खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। शहरी तारीख की सबसे बड़ी महंगाई का सामना करने पर मजबूर हैं। पेट्रोल और चीनी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त की जा रही है। दाल, आटा, घी समेत सब्जी, फल, फ्रूट के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। गरीब आदमी हम 300-400 कमाते हैं, रेडी वाले या गरीब आदमी क्या लें? 400-500 रुपए किलो घी हो जाए, सब्जी है, क्या क्या लेगा 400-500 रुपए में गरीब आदमी? तो बहुत महंगाई है। महंगाई में हर गरीब आदमी पिसा पड़ा है महंगाई में। ब्रेलर मुर्गी समेत रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के रेट भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। हमारे से ये महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। 450 रुपए किलो घी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 400 रुपए हमारी दिहाड़ी है, 500-600 रुपए क्या करें? आटा ले, घी ले, चीनी ले, खुदकुशी करने वाला काम है मेरा भाई। हमारे से घर नहीं चलते, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि ऐशा खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मार खादिम सुलेमान, कैपिटल टीवी, उच्च शरीफ। परिंदों की चहचहाहट, सुहाना मौसम और दिलफरेब नज़ारे, यही तो हैं मौसम बहार के अंदाज।
मौसम की मुनासिबत से मुख्तलिफ सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी सालाना जश्न बहारां फेस्टिवल भी है, जिसका एहतमाम पाकपतन में किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने सकाफती टैबलोज पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात तैमूर खान बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन में जश्न बहारां फेस्टिवल को नन्हे बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके चार चांद लगा दिए। फेस्टिवल में सकाफती लिबास पहनकर पंजाब की सकाफत को भी उजागर किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना था, पंजाब जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पर इसका एक प्रॉपर ड्रेस जो है हमारे सूबे में जो है इसकी पहचान है। इसके अलावा लोगों की जो सेलिब्रेशंस हैं वो कल्चरली इवेंट्स किए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को उजागर करना और इस कल्चर को जिंदा रखना जो है वो इसका मेन मोटिव है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि सारे बच्चे बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ जितनी भी सरगर्मियाँ उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इनको मुतारफ़ भी करवाया जा रहा है, जो उनकी रवायात हैं, जो उनकी सकाफत है। तकरीब में निजी स्कूल की तालिबात ने सकाफती टैबलोज पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। स्कूल के प्रिंसिपल नुमान तनवीर कहते हैं, यही वो वाहिद रास्ता है जिससे हमारी आइंदा आने वाली नस्लें दम तोड़ती हुई सकाफत को दोबारा हमारी नस्लों को उससे न सिर्फ आगाही दें बल्कि उनको अडॉप्ट करने में मावन साबित होगा। फेस्टिवल में फ्लावर शो के मुकाबलों में खूबसूरत फूल सजाए गए। महकती फिजा में शुरा ने इंतजामिया की काविश को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ तैमूर खान बलोच, कैपिटल टीवी, पाकपतन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिकोडिक का नया मुआहिदा होने पर कौम को मुबारकबाद। 10 साल के मुज़ाकरात और कानूनी जंग के बाद ये मुआहिदा तय पाया है। 10 साल बाद रिकोडिक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरक गोल्ड से मुआहिदा कामयाब हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बताया गया कि बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन $11 अरब का जुर्माना ऑफ स्टेट हुआ है। $10 अरब बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। मंसूबे से 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।